फ्रेंड्स, माई सेल्फ नीरू। आज हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सेकंड लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं और आज मैं आपको कुछ नोमेनक्लेचर मींस नेमिंग के बारे में पढ़ाऊंगी और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। सबसे पहला टॉपिक हमारा आज का है साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक का मतलब होता है कि क्लोज रिंग में अगर आप कार्बन एटम को अरेंज करते हो तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो हमारे पास दो टाइप के साइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। तो हमें हमारे पास इसका फार्मूला क्या है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का, C6H12, मतलब कि 6 की रिंग होगी ये लाइक दिस। ओके, 6 कार्बन की रिंग होगी और 12 हाइड्रोजन होगी, 2 हाइड्रोजन ऑन ईच कार्बन एटम लाइक दिस। ओके, तो ये होगा हमारा साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन आपका ये इसका नेम है। नाउ इसका जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है अब हम वो करेंगे। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैंने आपको कल भी जो स्ट्रक्चर्स करवाए थे उसमें हमने पहले सिंपल स्ट्रक्चर बनाया था, देन उसके बाद जहां जहां बॉन्ड था सिंगल बॉन्ड को आपने 2 इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस करना है, बस और कुछ नहीं करना है। सिंगल बॉन्ड इज रिप्लेस्ड बाय द 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया आपका, जहां जहां आपका सिंगल बॉन्ड है वहां वहां आपने 2 इलेक्ट्रॉन से रिप्लेस किया एट एवरी प्लेस, तो आपको मिलेगा ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मींस बहुत ही सिंपल है। पहले आपको सिंपल स्ट्रक्चर आना चाहिए, उसके बाद आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आसानी से बना सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर। साइक्लोहेक्सेन इसको बोलते हैं हम, साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर 6 कार्बन एटम है और 6 कार्बन एटम के लिए आप हेक्स का यूज करते हैं। एन इसलिए बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट आपका है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का फॉर्मूला है हमारे पास C6H6 और उसको आप बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, और वो क्या है आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और वो क्या है आपके पास साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला होगा C6H6 लाइक दिस। आपको एक चीज बताती हूँ, हेक्सेन में आप क्या लगाते हो, डबल बॉन्ड। तो आपके पास इस कार्बन में मतलब इस स्ट्रक्चर में अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं। नंबर 1 डबल बॉन्ड हेयर, देन सेकंड हेयर, थर्ड हेयर, और आपको वैलेंसी पूरी करनी है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, मीन 6 कार्बन है तो 6 हाइड्रोजन आएंगे आपके पास। ठीक है, तो ये हमारे पास है इसका स्ट्रक्चर फार्मूला। ओके, ये है हमारे पास साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर। अब आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है इसका। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपके पास कैसा होगा, पहले आप कार्बन कार्बन बना लीजिए। दिस वन, ओके। तो एक एक हाइड्रोजन के लिए आपने एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर लगाना है लाइक दिस। ओके, ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। बट यहाँ पे आपके पास क्या था, मैंने आपको बताया साइक्लोहेक्सेन में अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे आपके पास 2 पेयर्स होंगे कार्बन एटम के अल्टरनेट पोजीशन पे। ओके, तो ये हमारा साइक्लोहेक्सेन, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ऐसे आपका साइक्लोहेक्साइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आइसोमर्स ऑफ जो आपकी चेन है एल्केन्स या फिर कोई भी, ठीक है, उसके आइसोमर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कितने टाइप के आपके पास स्ट्रक्चर्स होते हैं आइसोमर्स में। आइसोमर्स मतलब 2 और 3 स्ट्रक्चर्स, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो हमारे पास 3 पार्ट में हमने उसको डिवाइड किया आइसोमर्स को। आइसोमर्स मीन्स molecular formula same, molecular formula same but structural formula different। ओके, तो हमने इसको 3 ब्रांचेस में डिवाइड किया है।
एक होगा आपके पास एन, एन मतलब जैसे आपके पास मान लो ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, एक होगा एन ब्यूटेन। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, ब्यूटेन CnH2n+2 था एल्केन का फॉर्मूला, तो ब्यूटेन का फॉर्मूला हो जाएगा C4H10। C4H10 का स्ट्रक्चर बनाएंगे हम। एन ब्यूटेन का मतलब होगा लीनियर स्ट्रक्चर। ओके, सेकेंड आपका होता है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में आपने क्या करना है, ब्रांच स्ट्रक्चर बनाना है। ब्रांच स्ट्रक्चर में क्या होगा कि 3 कार्बन एक रो में होंगे और एक उसकी ब्रांच बन जाएगी। थर्ड वन इज नियोब्यूटेन। तो नियोब्यूटेन में आपके पास ऊपर नीचे 2 ब्रांचेस होती है, इसमें 1 ब्रांच होगी, इसमें 2 ब्रांचेस होंगी सेम कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो लेट अस स्टडी दिस स्ट्रक्चर वन बाय वन। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एन-ब्यूटेन। लेट्स सी, एन-ब्यूटेन में आपके पास क्या है, एक स्ट्रेट चेन बनानी है हमने कार्बन एटम की। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ये बताया था। तो ये 4 कार्बन के आपने स्ट्रेट चेन बनानी है और हर कार्बन की वैलेंसी पूरा करने के लिए हाइड्रोजन को लगाना है। तो ये हो जाएगा आपका स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, सेकेंड वन इज आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन में आपके पास क्या है कि एक ब्रांच होती है नीचे की तरफ। आइसोब्यूटेन में एक ब्रांच, एक कार्बन को हमने नीचे की तरफ लगा देना है। 3 कार्बन एक चेन में होंगे और एक कार्बन को आपने नीचे डिस्प्लेस कर देना है। तो ये हो गया आपका आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका है लास्ट वाला जिसको हम बोलते हैं नियोब्यूटेन। तो नियोब्यूटेन में आपके पास क्या है, देखिए नियोब्यूटेन मैंने आपको बताया था कि 2 ब्रांचेस होगी। तो एक कार्बन एटम को सेंटर में लेना है आपने, लाइक दिस। नीचे भी आपके पास कार्बन एटम। नेक्स्ट है नेक्स्ट देखिए, ब्यूटेन के आपके पास सिर्फ 2 ही आइसोमर पॉसिबल है, आइसो और नॉर्मल, एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। बट पेंटेन के केस में आपके पास नियो बनता है, क्योंकि जो नियो की कंडीशन है वो ये होनी चाहिए कि जो सेंट्रल कार्बन एटम है वो सारा का सारा कार्बन से मींस आसपास के कार्बन एटम ही होनी चाहिए, हाइड्रोजन से डायरेक्ट लिंकिंग नहीं होनी चाहिए, इसमें कार्बन से डायरेक्ट लिंकेज होना चाहिए। तो दैट्स व्हाई पेंटेन का नियो बनता है। पेंटेन से ऊपर वाले जितने भी हमारे आइसोमर्स हैं, जितने भी हमारे मोलेकुलर फॉर्मूलाज हैं, उनके बनते हैं यहाँ पे नियो। ठीक है, तो ये है नियो का स्ट्रक्चर। नियो में सेंटर में एक कार्बन है और सारे कार्बन एटम ने इसको सराउंड किया हुआ है। देन ये हमारे पास पेंटेन का स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम इसकी नेमिंग के बारे में स्टडी करेंगे कि नेमिंग कैसे करनी है। तो रूल्स है IUPAC नेमिंग के, लेट अस स्टडी। सबसे पहले हम एल्केन की नेमिंग पढ़ेंगे। एल्केन IUPAC नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मीन्स नेमिंग। ठीक है, तो इसके कुछ रूल्स है। सबसे पहला तो आपको लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन करनी है। सबसे पहला रूल, लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन की सिलेक्शन करनी है। अब मैंने आपको अभी बताया कि आइसोमर्स भी होते हैं इसके अंदर, तो जहां पे ब्रांचिंग शुरू हो जाती है आपने नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है कि जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट मतलब जो ब्रांचिंग ग्रुप है, ठीक है, गेट लोअर नंबर, उसको हम छोटा नंबर देंगे। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को हम छोटा नंबर देंगे। तो सबसे पहला तो इसका रूल है कि लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट होगी। सेकंड वन है सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप जो है वो उसको लोअर नंबर मिलेगा। थर्ड वन है जो सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप होगा वो CH3 होगा तो उसको मिथाइल बोलेंगे, C2H5 होगा तो उसको इथाइल बोलेंगे। ओके, और कुछ इसके कॉमन नेम्स हैं। लेट अस स्टडी वन बाय वन। इसके स्ट्रक्चर को हम एक के बाद एक स्टडी करने वाले हैं। लेट अस सी समथिंग। फर्स्ट स्ट्रक्चर मेरा है आइसोब्यूटेन का। तो इसकी नेमिंग कैसे करनी है हमने, आपको ये दिख रहा है। अगर मैं इस साइड से नंबरिंग देती हूँ, सबसे पहले तो आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो आपको लॉन्गेस्ट चेन कौन सी नजर आ रही है, 3 कार्बन वाली जो चेन है वो लॉन्गेस्ट चेन है।
तो आपको नंबरिंग वहां से स्टार्ट करें जहां से जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसको छोटा नंबर मिलेगा। बट अगर आप नंबरिंग यहाँ से करोगे या फिर यहाँ से करोगे, आपको इक्वल नंबर मिलता है सब्स्टिट्यूएंट का, तो आप जहां मर्जी से नंबरिंग कर सकते हो। आपको उसके ऊपर काउंटिंग लिखनी है 1 2 एंड 3। ओके, तो सेकंड पोजीशन पे आपके पास ग्रुप है। मैंने अभी बताया था आपको कि CH3 ग्रुप को आप क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 2 मिथाइल, कितने कार्बन की चेन है ये हमारे पास, 3 कार्बन की चेन है, तो इसको लिखेंगे प्रोपेन। दिस इज द नेमिंग, मींस ये IUPAC नेम है इसका। सेकंड वन इज, आप अब नंबरिंग यहां से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3, थर्ड पोजीशन मिल रही है आपको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की, और अगर यहां से नंबरिंग करेंगे तो आपको सेकंड पोजीशन मिलेगी। तो आप इसको मतलब प्रेफरेंस देंगे, मतलब सेकंड पोजीशन वाला जो नेमिंग है हमारी वो सही होगी। सेकंड पोजीशन पे आपका कौन सा ग्रुप लगा है, मिथाइल ग्रुप, तो आप इसको बोलेंगे 2 मिथाइल, ऐसे हाइफन लगाना है यहाँ पे, 2 मिथाइल, कितने कार्बन की चेन है ये, 4 कार्बन की, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, ये इसकी IUPAC नेमिंग है। अब हम IUPAC नेमिंग स्टडी करेंगे एल्केन्स की। तो IUPAC नेमिंग ऑफ एल्केन्स में क्या होता है, ये एल्केन की है, मैंने आपको भी 2 स्ट्रक्चर बताए हैं, हम अभी थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम कॉमन जनरल रूल्स देख लेते हैं तीनों के, ताकि हम मिक्स फिर नेमिंग स्टार्ट करेंगे। तो क्या है IUPAC नेमिंग ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन और एल्काइन का ऑलमोस्ट सेम ही होता है। तो एल्कीन और एल्काइन में आपके पास क्या होता है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लाइक दिस। ओके, तो आपको क्या करना है कि जहां पे आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, आपको नेमिंग वहां से शुरू, नंबरिंग वहां से शुरू करनी है कि जो डबल बॉन्ड होगा ना, डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, मींस प्रेफरेंस यहाँ पे डबल बॉन्ड की होती है। ठीक है, तो ये IUPAC नेमिंग का फर्स्ट रूल है इसका, एल्कीन का। यस, तो इसका एक ही ये वाला रूल सबसे इंपॉर्टेंट है कि जहां से डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड स्टार्ट होता है, हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको मैंने एग्जांपल दिया प्रोपेन का, तो यहाँ पे C3H6 इसका फॉर्मूला है। अगर इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में बनाऊंगी तो CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3। तो नंबरिंग जो है आपको यहाँ से स्टार्ट करनी है 1 2 एंड 3। तो इसका जो IUPAC नेमिंग है वो होगा प्रोपेन। सिंपल, आप क्या करोगे, प्रोपेन में जो एन था उसको रिप्लेस कर देंगे हम इन से, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, क्योंकि इसमें 3 कार्बन की चेन है। एंड इसका कॉमन नेम आपको लर्न करना पड़ेगा। कॉमन नेम जो होता है वो कॉमन नेम इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस चीज से वो निकाले जाते हैं ना कंपाउंड्स, उसके नेम के बेसिस पे हम उसका कॉमन नेम डिसाइड कर देते हैं। तो उसका कॉमन नेम जो है प्रोपेन का कॉमन नेम प्रोपलीन है। ठीक है, सेकेंड वन इज हमारे पास इथीन, तो C2H4। तो यहाँ पे नंबरिंग की कोई वो नहीं है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे आप यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं, यहाँ से भी नंबरिंग कर सकते हैं। वैसे तो इसको डायरेक्ट आपने लिखना है कि इसका IUPAC नेमिंग है इथीन एंड इसका कॉमन नेम है इथिलीन। थर्ड वन इज आपके पास है ये एल्काइन का एक नंबर। तो एल्काइन में आपके पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसका IUPAC नेमिंग है इथाइन, एंड क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन बोलेंगे। एंड इसका कॉमन नेम जो है वो है एसिलीन। आपको कॉमन नेम जो है वो लर्न करने पड़ते हैं। आपको IUPAC नेमिंग तो आप निकाल भी सकते हैं, बट कॉमन नेम आपको लर्न करने पड़ते हैं। लेट अस स्टडी सम एग्जांपल्स ऑफ दिस, मतलब इन तीनों के एक एग्जांपल करते हैं। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। तो फर्स्ट वन है, मैं आपको दोनों जो ये हेक्सेन है हमारा, इसके आइसोमर्स की नेमिंग बता रही हूँ। ठीक है, तो ये है हमारे पास, हमने देखो अब यहाँ पे नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, जहां से जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसको लोएस्ट नंबर मिलेगा, तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग तो 1 2 3 4, इसको फोर्थ नंबर मिलता है। अगर हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 2, तो यहाँ से सेकंड पोजीशन मिलती है। तो फोर्थ पोजीशन उधर से नंबरिंग नहीं होगी, हम नंबरिंग करेंगे यहाँ से स्टार्ट। तो नंबरिंग हमने करी 1 2 3 4 एंड 5। तो आप देखिए कि सेकंड पोजीशन पे क्या है, मिथाइल। तो आप इसकी नेमिंग क्या करेंगे, 2 मिथाइल। अब आप चेन में देखिए कितने कार्बन है, 5 कार्बन, तो ये हो जाएगा पेंटेन। दिस इज द नेमिंग। ओके, इस स्ट्रक्चर की आपके पास ये नेमिंग है। नेक्स्ट वन इज, आप नेमिंग यहाँ से करें, नंबरिंग यहाँ से करें चाहे यहाँ से करें, इक्वल नंबर मिलेगा दोनों सब्स्टिट्यूएंट, किसमें 2 सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हैं और सेम सब्स्टिट्यूएंट है। तो आपको एक रूल और बताती हूँ। तो 1 2, इसको थर्ड नंबर दिया, इसको फोर्थ। तो आपके पास दिख रहा है आपको सेकंड और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल प्रेजेंट है। तो 2 मिथाइल हो गए, तो उसके लिए आप क्या लगाएंगे, डाई मिथाइल, बट पोजीशन आपको वहां मेंशन करनी पड़ेगी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 3, नेमिंग हो जाएगी 2 3 डाई मिथाइल
कितने कार्बन की चेन होगी ये? 4 की, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ब्यूटेन। दैट्स ऑल। लास्ट वन इज, ये आपके पास है ट्रिपल बॉन्ड का। ट्रिपल बॉन्ड का आपको नंबरिंग 1 देनी है, 1 2 3 4 5 6। आप इसको सिंपल हेक्साइन में लिख सकते हैं, क्योंकि पोजीशन जो है अगर फर्स्ट पोजीशन होती है किसी भी बॉन्ड की, तो आपको वहां मेंशन जरूरी नहीं है कि आपको वहां करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन है ट्रिपल बॉन्ड की, दैट्स वाई आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि ये है हेक्साइन, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 1 हेक्साइन। ओके, ये आपकी नेमिंग है। इसके बाद हम एग्जांपल्स और करेंगे, बट पहले हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। लेट्स सी 3 मोर एग्जांपल्स। देखिए, सबसे पहला जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, उसकी नंबरिंग आप कहाँ से करेंगे? यहाँ से तो आपके पास कोई सब्सिडेंट ग्रुप नहीं है, तो आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट बिल्कुल नहीं करने वाले। नंबरिंग होगी स्टार्ट यहाँ से, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो आप देखिए कि आपके पास 3 मिथाइल ग्रुप है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। ओके, तो आप 3 के लिए क्या यूज करेंगे? ट्राई, 4 के लिए टेट्रा और 5 के लिए पेंटा। ठीक है, तो डाई हमने कर लिया है, डाई का एग्जांपल एक और करेंगे हम, डाई का एग्जांपल अभी। तो ये 3 मिथाइल ग्रुप है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2,2,3। ठीक है, यहाँ लिखेंगे ट्राई मिथाइल। और स्ट्रेट चेन कितने कार्बन की है? काउंट करिए, 6 नंबर तक खत्म हो रही है, तो इसको लिखेंगे हेक्सेन। दिस इज हेक्सेन। ओके, नेक्स्ट वन इज, आपको ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है फर्स्ट पोजीशन पे, तो फर्स्ट पोजीशन में मिल रहा है तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रोपाइन या फिर 1 प्रोपाइन। ओके, नेक्स्ट वन इज, आप देखिए यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग करती हूँ 1 2 3, तो सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, नंबर 1 दिस एंड नंबर 2 दिस, तो ये हो जाएगा 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। तो ये हमारे पास है कुछ नेमिंग। आपको इससे थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप रिपीट में देख लेना ये मेरा लेक्चर, और आपको थोड़ी नेमिंग की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस मतलब सेम सीरीज। ठीक है, सेम सीरीज है जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है और जो मोलिकुलर फॉर्मूला जिनका डिफरेंट होता है बाय द सेम अमाउंट, ठीक है, सेम नंबर, तो उसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या है, पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए। होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? सिमिलर होती है, एंड इन विच सक्सेसिव कंपाउंड डिफर बाय द CH2 ग्रुप। तो हर अगले मॉलिक्यूलर फार्मूला में CH2 का डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम होमोलोगस सीरीज स्टडी कर रहे हैं एल्केन की। तो एल्केन का सबसे पहला स्ट्रक्चर फार्मूला है हमारा मिथेन का। मिथेन का फार्मूला है CH4। नेक्स्ट है इथेन। इथेन का फार्मूला है C2H6। अब आप देखिए, कार्बन नंबर इंक्रीज बाय 1, तो कार्बन नंबर और हाइड्रोजन नंबर इंक्रीज बाय 2, तो जो डिफरेंस होगा हर सक्सेसिव स्टेप पे वो CH2 का होगा, चाहे वो एल्केन हो, चाहे वो एल्काइन हो, चाहे वो एल्कीन हो। ओके, तो ये तो था हमारा होमोलोगस सीरीज एल्केन की। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एल्कीन और एल्काइन की भी, हम एक एक बार देख लेते हैं होमोलोगस सीरीज। आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा ना फिर इससे कि होमोलोगस सीरीज होती क्या है। लेट्स सी, अब है एल्कीन की। एल्कीन एंड यहाँ पे है उसका मोलिकुलर फॉर्मूला। तो एल्कीन जो है, एल्कीन और एल्काइन जो है, हम स्टार्ट करते हैं सेकंड नंबर से। तो C2H4, सॉरी दिस इज इथीन। इथीन है C2H4। नेक्स्ट है प्रोपीन। प्रोपीन है C3H6। नेक्स्ट है ब्यूटीन। ब्यूटीन है C4H8। अब आप यहाँ पे भी देखिए, कार्बन एटम इंक्रीजेस बाय 1 एंड हाइड्रोजन एटम इंक्रीजेस बाय 2, तो डिफरेंस जो होगा दोनों के बीच का वो CH2 है। ठीक है, इसके बाद हमारा है नेक्स्ट एल्कीन और एल्काइन दोनों हो गए यहाँ पे। तो नेक्स्ट है इथाइन। इथाइन का फॉर्मूला है हमारे पास C2H2। फिर है प्रोपाइन। प्रोपाइन का फॉर्मूला होगा C3H4। नेक्स्ट है ब्यूटाइन। ब्यूटाइन का फॉर्मूला होगा C4H6। तो यहाँ पे भी हर जो सक्सेसिव ग्रुप है वो CH2 से डिफरेंट है, तो उसको बोलते हैं हम होमोलोगस सीरीज। लेट्स सी मोर। अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शनल ग्रुप्स। ओके, तो अभी तक हमने 3 टाइप कर चुके हैं हम, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब हम फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में स्टडी करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, बट हम एक बार दोबारा देखते हैं इसका ऑर्डर, और इसके बाद हम 1 बाय 1 इनके बारे में स्टडी करेंगे, इनकी नेमिंग के बारे में पता करेंगे और इनकी नेमिंग कैसे होती है उसके रूल्स देखेंगे।
तो एन एटम फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सबसे पहले एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम, कोई एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम जो कार्बन एटम के साथ कंबाइन होता है और उसको वो रिएक्टिव बनाता है रिएक्शंस में, तो वो किस रिएक्शन के साथ, किस रिएक्शन का रिएक्ट कर सकता है, किस कंपाउंड का रिएक्ट कर सकता है, वो डिसाइड करता है फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज को वो डिसाइड करता है, जो फंक्शनल ग्रुप उसके साथ लगा होता है उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रॉपर्टी डिसाइड होती है। तो ये हमारे पास है फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन, एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच मेक द कार्बन एटम कार्बन कंपाउंड्स रिएक्टिव। ओके, तो फंक्शनल ग्रुप जो होंगे हमारे पास मेनली 5 टाइप्स के हैं। नंबर 1 हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप मींस जिसमें हेलोजन ग्रुप लगा होता है, मींस एक हाइड्रोजन को हटा के आप उसकी रिप्लेसमेंट हेलोजन से कर देते हो। हेलोजन ग्रुप होगा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड फ्लोरीन, इनमें से कोई भी ग्रुप हो सकता है। नेक्स्ट होगा अल्कोहल। अल्कोहल में आपके पास होगा OH ग्रुप, मतलब O और H, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में आपके पास होता है CHO, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड H लगा होता है। फोर्थ वन इज कीटोन। कीटोन में आपके पास C डबल बॉन्ड O लगा होता है। एंड लास्ट वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में आपके पास 2 O होते हैं और एक H होता है, C डबल बॉन्ड O और OH, मींस इसमें कीटोनिक और अल्कोहलिक ग्रुप इकट्ठे होता है तो उसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। लेट अस स्टडी वन बाय वन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे हेलो ग्रुप, मतलब हेलो एल्केन्स बोलते हैं आप इसको। इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, वैसे तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप में आपके पास सिंगल बॉन्ड ही होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आएगा हेलो एल्केन। लेट अस स्टडी। सबसे पहले हमारे पास डेरिवेटिव है हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स में आप क्या करते हैं कि स्टार्टिंग में जैसे मान लो हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हेलो एल्केन्स का फॉर्मूला है CnH2n+1 और साथ में आपके पास हेलोजन ग्रुप लगा होगा। तो वो हेलो एल्केन की पहचान है कि एल्केन ग्रुप है उसके साथ हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारे पास कंपाउंड है CH3Cl। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ये मिथाइल है, बट जो क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन होते हैं उसके साथ क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आइडो बोलते हैं उसको हम। तो इसका क्लोरो का नाम सबसे पहले आता है आईयूपीएसी नेमिंग में क्लोरो, देन आप बोलेंगे उसको मिथीन। ठीक है, तो ये आईयूपीएसी नेमिंग, इसमें क्या बोलेंगे आप इसको क्लोरो और मिथेन, और इसका कॉमन नेम जो है वो क्या है मिथाइल क्लोराइड। सेकेंड वन इज C2H5Cl, या आप इसको लिख सकते हैं CH3CH2Cl। तो Cl है इसके अंदर, तो आप फिर दोबारा इसको लिखेंगे क्लोरो, एंड CH3CH2 जो है C2H5 वो है आपका इथेन। ठीक है, तो क्लोरो इथेन, या फिर आप इसको कॉमन नेम बोल सकते हैं इथाइल क्लोराइड। कॉमन नेम में आपके पास अल्काइल ग्रुप पहले आता है, और जो आईयूपीएसी नेमिंग है उसके अंदर आपके पास क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो जो भी होगा वो आइडो पहले आएगा। नेक्स्ट है C3H7Cl। तो C3H7Cl में आपके पास क्या होगा कि क्लोरो, और तीन कार्बन का ग्रुप है तो उसको बोलेंगे प्रोपेन या फिर बोलेंगे प्रोपाइल क्लोराइड। ठीक है, ये है कुछ हेलोजन के डेरिवेटिव्स। अब हम 2-3 नेमिंग्स करते हैं इसके एग्जांपल्स के साथ। ठीक है, लेट्स सी। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है CH3CHCl, CH2CH3। अब आपको नेमिंग के रूल्स पता है कि जहां पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होता है वहां से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो फर्स्ट नंबर आप इसको देंगे, सेकंड नंबर इसको देंगे, थर्ड नंबर इसको देंगे, फोर्थ नंबर इसको देंगे। तो सेकंड पोजीशन पे है क्लोरो, तो आप इसको लिखेंगे, इसकी नेमिंग है 2 क्लोरो, और कितने कार्बन की चेन है ये 4 कार्बन की, तो आप इसका नेम लिखेंगे ब्यूटेन। दिस इज द नेमिंग ऑफ दिस स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन इज, आपको ये देखो ये ब्रांच चेन है, बट सिलेक्शन जब आपको करनी है आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे या फिर यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो आपको इक्वल नंबर मिलेगा फ्लोरीन का। तो 1, 2 एंड 3। तो आपके पास इसमें भी सेकंड पोजीशन पे फ्लोरो है, तो आप इसको लिखेंगे 2 फ्लोरो एंड 3 की कार्बन की चेन है तो आप इसको लिखेंगे प्रोपेन। ओके, लास्ट वन इज, अगर आप यहां से नंबरिंग करते हैं तो आइडो को आपको 4th नंबर मिलता है आयोडीन को, बट अगर आप यहां से नंबरिंग करते हैं तो आयोडीन को 3rd नंबर मिलता है। तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, दिस वन इज 3 आइडो। ओके, थर्ड पोजीशन पे क्या है आपका आइडो, और कितने कार्बन की चेन है ये 6 कार्बन की चेन है, तो आप इसको लिखेंगे हेक्सेन। ओके, तो ये हेलोजन डेरिवेटिव्स के कुछ एग्जांपल्स थे। लेट अस स्टडी द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप। लेट्स सी, नेक्स्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। अल्कोहल के लास्ट में आपके पास ओल लगा होता है, तो यही आपकी पहचान है। जो भी इसके आईयूपीएसी नेमिंग होगी उसमें एल्केन का जो ई होता है, लास्ट में जो ई होता है, ठीक है, उसको हम रिप्लेस कर देंगे OL से। ठीक है,
तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो होता है CnH2n+1 ओके। जो OH ग्रुप होता है ना उसका एक नेम है, उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो लर्न इट कि OH को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सी ग्रुप। और इसमें सफिक्स मीन्स लास्ट में, लास्ट नेम जो होता है उसको ओल लिखते हैं, ठीक है। मीन्स एल्केन में जो ई होता है उसको OL से रिप्लेस कर देते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे CH3OH है हमारे पास फर्स्ट ग्रुप, यहाँ पे मिथेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस बाय द OH ग्रुप। तो यहाँ पे IUPAC नेमिंग बन जाएगी मिथेनॉल। मिथेनॉल, मिथेन है ना, ई को हटा के क्या रिप्लेस कर दिया आपने, ओल। एंड इसका कॉमन नेम है मिथाइल अल्कोहल। कॉमन नेम में हमेशा जो एल्काइल ग्रुप है वो आगे आता है और उसके बाद उसका जो एक्चुअल ग्रुप होता है उसका नेम लिख देते हैं फंक्शनल ग्रुप का। तो मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट इज C2H5OH। C2H5OH में आपके पास होगा CH3CH2OH और तो उसके IUPAC नेमिंग हो जाएगी इथेनॉल एंड उसका कॉमन नेम हो जाएगा इथाइल अल्कोहल, ठीक है। लास्ट वन इज CH3CH2OH। तो CH3CH2OH जो होगा, देखिए जरा, CH3CH2OH इसका IUPAC नेमिंग हो जाएगा C3H7OH। तो इसका IUPAC नेमिंग हो जाएगा प्रोपेनॉल एंड इसका कॉमन नेम जो होगा वो होगा प्रोपाइल अल्कोहल, ओके। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल ऑफ द अल्कोहल। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा CH3CHOH CH2CH3। तो यहाँ पे देखिए कि फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे होगा वहाँ पे नंबरिंग जो होगी वो स्मॉल होनी चाहिए। तो 1 2 3 4, ओके। सेकेंड पोजीशन पे आया आपका OH ग्रुप। तो आपको यहाँ मेंशन करना है, जब तो आप पहले नेम लिखोगे लाइन का, जो आपकी लॉन्ग चेन है वो है ब्यूटेन। ब्यूटेन हाइफन लगाएंगे यहाँ पे, टू सेकेंड पोजीशन पे आपका ओल ग्रुप है तो यहाँ लगाएंगे OL, ओके। तो इसका नेमिंग हो जाएगा ब्यूटेन 2 ओल, ओके। नेक्स्ट वन इज CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ओके। अब यहाँ पे आपके पास एल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो एल्काइल ग्रुप जो है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा हमारे पास। तो इसमें आपने क्या करना है, नंबरिंग जब आपकी शुरू होगी आपने नंबरिंग वहीं से शुरू करनी है जहाँ से आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है। तो ये तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है तो नंबरिंग आपकी यहाँ से स्टार्ट होगी जहाँ से OH ग्रुप है, 1 2 3। तो इसके बेस पे आपने देखा कि सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2,2। ये मैं आपको पहले भी करा चुकी पिछले वाले एग्जाम्पल में कि 2,2 डाइमिथाइल एंड ये आ जाएगा आपके पास 3 कार्बन का अल्कोहल है तो उसको बोलेंगे प्रोपेनॉल। तो दैट्स ऑल फॉर द अल्कोहल। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में एल्डिहाइड से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।